और भाजपा दूसरे चरण के मतदान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाने के काम में जुटे हैं। कार्यकर्ता मतदाता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा अपने वॉर रूम से समन्वय विभाग, प्रचार विभाग, बूथ विजय अभियान कक्ष, प्रकोष्ठ और मोर्चों के साथ काम में जुटी हुई है। हमेशा चुनावी मोड में भाजपा रहती है। यहाँ से जो वॉर रूम है, अब क्योंकि मतदान दूसरे चरण का होना है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव होते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव। जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी वार रूम बना करके, एक सेटअप बना करके जो है कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करती है, ठीक उसी तर्ज पर इस नगर निकाय के चुनाव में भी पार्टी ने जो है कि बूथ से लेकर के और प्रदेश तक एक कार्यक्रम बनाया। पार्टी ने एक रैली, सभा, बहुत तरह के प्रचार के कार्यक्रम, और उन सभी कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए वार रूम का निर्माण हर बार होता रहा और इस बार भी उसी तर्ज पे वार रूम का निर्माण किया गया है। और इस वार रूम के द्वारा जो है कि चाहे वो प्रचार की व्यवस्था हो, चाहे वो रैली की व्यवस्था हो, चाहे जनसभाएं हों, चाहे जो है कि बूथ विजय अभियान हो, चाहे लोगों को जो है कि घर घर जाके पर्ची बांटना हो, बूथ पर बैठक करना हो, या सामाजिक संपर्क हो, तमाम सामाजिक नेता जो है जो जा कर के कार्यक्रम किए, प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए, सारे प्रकार के कार्यक्रमों का करने का काम पार्टी जो है उसको संचालित करने का, उसको व्यवस्थित करने का काम इसी वार रूम से पार्टी करती है। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि पहले चरण का जो मतदान हुआ, जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत कम रहा, तो अब सेकेंड राउंड का जो मतदान होगा, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी क्या इस वॉर रूम की कोई भूमिका है? क्या इसे लेकर भी भाजपा चिंता कर रही है कि वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए? पहले चरण में मतदान कम हुआ, लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के कई कोण हो सकते हैं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रयास है, जो परिश्रम है, उसके नाते थोड़ा परसेंटेज मेंटेन हो पाया पिछली बार की तरह, जैसे 2017 में था। जैसे प्रयागराज में 2017 से भी 1-1.5% अधिक वोट पड़ा है। लेकिन अगले चरण के लिए पार्टी ने और ज़्यादा व्यवस्था किया है और व्यवस्थित किया है कि अधिक वोट पड़ सके। और मुझे लगता है कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस उदासीन न होते तो शायद कुछ वोट और पड़ता। ये वॉर रूम की भूमिका किस तरह से होगी? क्या वोटर्स को जागरूक करने के लिए या अलग अलग ज़िलों में अपनी टीम से बात करके वोटर घर से निकले, इसमें भी कोई भूमिका ये वॉर रूम निभाएगा? बिल्कुल, वार रूम की यह प्रमुख भूमिका है कि जो हमारे बूथ पर जो है कि एक बूथ की कमेटी होती है, बूथ के लिए जो है कि अलग से बूथ प्रबंधन प्रमुख बनाए गए हैं, और पोलिंग स्टेशन जो होता है उस पोलिंग स्टेशन का एक इंचार्ज। तो जो हमारे हर महानगर में मंडल हैं, मंडल के अंदर जो है वार्ड हैं, वार्ड में अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी और जो है कि प्रवासी, ऐसे 4 पदाधिकारी लगे हैं। और वह जो है कि एक एक बूथ को और एक एक शक्ति केंद्र को देखेंगे। शक्ति केंद्र के और बूथ के जो पदाधिकारी मिल करके उनको अलग अलग घर बांटा गया है, जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं। एक एक पन्ने पर जो 60 वोट होता है, उस 60 वोट को निकालने के लिए एक एक पन्ने पर 2-2 लोगों को लगाया हुआ पार्टी ने पहले से। तो वो जो पन्ना प्रमुख हैं, वो लोग, उनके ऊपर जो बूथ की टीम है, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको सबको संचालित करने के लिए वार रूम काम कर रहा है। हमारा पार्टी कार्यालय में ही इन हाउस कॉल सेंटर है, और भी ज़िले में, हर ज़िले में भी जिला कार्यालय पर कॉल सेंटर बनाया गया है। तो वो सभी लोग वोट के दिन वोट निकालने के लिए प्रयास करेंगे और उस प्रयास को यहाँ से संचालित किया जाएगा। बहुत जगह दिक्कत आई लोगों को, मतदाता पर्ची जो है समय से ना पहुँचना, लिस्ट में नाम ना मिलना, दूसरे वार्ड में नाम चले आना, तो इसमें किस तरह से मदद हो पाती है? पर मतदाता पर्ची पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती है, कोशिश करती है कि हमारे कार्यकर्ता परिवार पर्ची नाम से हम यहाँ से छपवा करके, हर चुनाव में हमारे पास डेटा होता है कि वोटर लिस्ट में किस परिवार में कितने लोग हैं, उनकी क्या उम्र है, तो हम परिवार की पर्ची बनाते हैं और वो परिवार पर्ची हमारे पार्टी के लोग ले जा करके वहाँ बांटते हैं और जिसके आधार पर और वोटिंग के दिन उनको निकालने का, वोट निकालने का पूरा प्रयास करते हैं।
राम प्रताप जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के। राम प्रताप जी, हम चाहेंगे आप उधर से आइए और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अंदर भी कई और कमरे हैं जहां पर बात की जाए बूथ विजय को लेकर बना हुआ है। यहाँ पर एक कैबिन, इसके अलावा विजय रथ जो निकालती है भाजपा, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। ये कार्यक्रम विभाग है, सामाजिक प्रवास उसका देख सकते हैं आप, कक्ष बना हुआ है। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। राम प्रताप जी, ये जो कमरा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो सामाजिक प्रवास कार्यक्रम विभाग, यहीं से कार्यक्रम? ये हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के सारे प्रवास शिभूषण जी हैं, इनके माध्यम से लगते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं। ये सामाजिक जो टोलियाँ होती हैं वो अपने संपर्क में जाती हैं, उनकी चिंता करते हैं। और अनुज जी और अन्य लोग जो हैं, ये निचले स्तर पे भी जो विधायक, सांसद, जिनके भी प्रवास लगते हैं, और बड़ी संख्या में लगभग 500 के ऊपर यहाँ से प्रवास की व्यवस्था हुई है। बाकी जो क्षेत्र से, जिले से वो होते हैं प्रवास, वो अलग हैं, लेकिन यहाँ के माध्यम से और सारी व्यवस्था पूर्ण हो तब तक चिंता होती है, जब तक हमारा कोई भी व्यक्ति जो गया है और वो वापस अपने स्थान पर नहीं आ गया। तो वहाँ रैली कैसे होगा, रैली होनी है उसकी चिंता, कि वहाँ क्या क्या लगना है, क्या क्या व्यवस्था करनी है, मीडिया की व्यवस्था कैसे होनी है, मीडिया के लिए क्या स्थान बनना है, तो सारी चिंता तो ये वाला कार्यक्रम विभाग और हमारे सामाजिक संपर्क विभाग इस करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा एक वॉर रूम है, जो बूथ विजय, प्रचार विभाग, समन्वय विभाग, तमाम वो विभाग है जिनके माध्यम से जो भी रणनीति पार्टी की बनाई जाती है उसको अमली जामा पहनाया जाता है, उसको ग्राउंड लेवल पर लाया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हर समय रहती, किस तरह से युद्ध स्तर पर वो चुनाव को लेकर अपनी तैयारी करती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।